अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को नाकाम करने की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हमेशा भारत ने कोशिशें की और यही वजह है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे तक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का शिकार बनता रहा। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात के बायस जो अमवात हुई उनकी एक फहरिस्त जारी की है और उस फहरिस्त ने बताया है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ था। आज मैं आपको बताता हूँ कि 2015 से सितंबर 2020 तक मुल्क भर में दहशत गर्दी के 3,990 वाक़यात पेश आए, जिनमें तकरीबन नाज़रीन 3,384 पाकिस्तानी शहीद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 1,457 अहलकार शहीद, जबकि 1,927 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो इन दहशत गर्दाना हमलों का शिकार हुए और अपनी जानों से गए थे। इसी तरह नाज़रीन कुल मिलाकर जितनी भी ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हुई थी, इनमें 8,436 अफराद जख्मी हुए थे और इन जख्मियों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उनकी तादाद 2,569 थी, जबकि आम शहरियों की 5,867। और सबसे ज़्यादा वाक़यात नाज़रीन अफसोस का मकाम ये है कि सबसे ज़्यादा वाक़यात जो दहशतगर्दी के हैं वो बलोचिस्तान के अंदर हुए थे। और बलोचिस्तान एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान का, एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का कि जिसमें शोरिश बर्पा करने के लिए भारत ने अब तक खरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। भारत ने अब तक खरबों डॉलर्स खर्च करके वहाँ दहशतगर्द बिठाए हुए हैं। वहाँ पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो बलोचिस्तान के अवाम है उनमें नफरत पैदा करने के लिए उसने दिन रात एक किया हुआ है। और ये जो 2015 से 2018 तक का जो टाइम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो भी बलोचिस्तान के अंदर पेश आए थे और उसमें 1435 वाक़यात पेश आए। इसी तरह KPK में 1048 वाक़यात पेश आए, सिंध में दहशतगर्दी के 371 वाक़यात पेश आए, जबकि पंजाब में 180, फाटा में 892, इस्लामाबाद में 16, आज़ाद कश्मीर में 23 और गिलगित बल्तिस्तान में 25 वाक़यात पेश आए, जिनके अंदर मुख्तलिफ जो इलाकों के लोग थे वो शहीद हुए। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जवान थे वो भी शहीद हुए और ये तसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अब रुक चुका है। मगर जो हमारा जानी नुकसान हुआ है उस जानी नुकसान का कभी भी अजाला नहीं किया जा सकेगा। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि इतना बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद, इतना तवील अरसा तक दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ सहने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद हम सबको मुत्तहिद होना होगा और हम सबको एक पाकिस्तानी कौम बनकर इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए अपना किरदार एहसन तरीके से अदा करना होगा।